Hello students, how you have been? Uh, okay, today we are doing some more definitions of calculus. The first one is open set and the closed set. A set A contained in real is said to be open if A is neighborhood of all of its points. Or secondly, we can say that a set A, which is a subset of real, is said to be open if for any number belongs to A. अगर A का कोई भी एलिमेंट है then there exists epsilon greater than 0 such that कि उसकी neighborhood point ही contain होगी A के अंदर. देखो क्या बोल रहा है, कोई भी मेरे पास एक सेट है, सबसे पहले तो वो सेट इटसेल्फ खुद क्या होगा, एक रियल का सबसेट होगा, ठीक है. और इस ए को मैं ओपन बोलूँगी कब, अगर मैं इसका कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ x बिलोंग्स टू ए, तो जो इस x पॉइंट की नेबरहुड होगी, x पॉइंट की नेबरहुड क्या होगी, x पॉइंट की क्या नेबरहुड होगी हमारे पास, x माइनस एप्साइलन और x माइनस एप्साइलन और x प्लस ऑफ एप्साइलन, ये नेबरहुड होगी. ये नेबरहुड मेरी कंप्लीट किसके अंदर कंटेन होनी चाहिए, इस ए सेट के ही अंदर होनी चाहिए. सिमिलरली अगर मैं कोई और पॉइंट उठाती हूँ सेट ए से, तो सिमिलरली इस y की नेबरहुड लाइक y माइनस एप्साइलन और y प्लस एप्साइलन, जो ये नेबरहुड है मेरी किस में कंटेन होनी चाहिए, इस सेट में कंटेन होनी चाहिए, ठीक है. तो वही बोल रहा है, अगर कोई भी एक सेट है जिसके सपोज ये कोई भी सेट है जिसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की नेबरहुड इस सेट ए के ही अंदर कंटेन करती है, तो हम क्या बोलते हैं, वो सेट कैसा है हमारे पास, ओपन सेट है, ठीक है. अ सेट ए कंटेन इन आर इज सेट टू बी क्लोज, और इस सेट को मैं क्लोज कब बोलूँगी, इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट. देखो अब ये तो हो गई ओपन की बात, ए सेट है इसको मैं क्लोज कब बोलूँगी, सपोज ये सेट था मेरे पास ए, ये कोई भी बाहर था यूनिवर्सल सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली बात है ये आएगा सारा जो भी इसके बाहर बचता है ए के रिमेनिंग अलावा, ठीक है. अगर ए कॉम्प्लीमेंट को मैं ओपन प्रूफ कर देती हूँ तो ए क्या बनेगा मेरे पास, क्लोज बनेगा. अब ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे ओपन प्रूफ करूँगी, अब की बार कोई भी एलिमेंट में कोई भी ए कॉम्प्लीमेंट से पिक करूँगी, तो ओपन प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना होता है कि इस एलिमेंट का नेबरहुड इस ए कॉम्प्लीमेंट में ही लाई करना चाहिए. तो अल्फा माइनस एप्साइलन और अल्फा प्लस एप्साइलन मेरा कहाँ पर कंटेन करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि यहाँ पर ही जो ये रिमेनिंग बाहर वाला जितना पार्ट बचा, अगर इस किसी भी पॉइंट का, इस अगर मैं यहाँ से कॉम्प्लीमेंट से पॉइंट उठा रही हूँ वो इसके कॉम्प्लीमेंट में ही लाई करेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा मेरे पास, ओपन. और अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो ए कैसा हो जाएगा मेरे पास, क्लोज. तो यही बोल रहा है, इफ ए इज सेट टू बी क्लोज सेट देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट. उसके बाद कुछ नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, हमारे पास कोई भी एक ओपन इंटरवल होता है उसे हम ओपन सेट बोलते हैं. ऑब्वियसली हमेशा ओपन इंटरवल हमारे पास ये डिनोटेशंस होती हैं इसकी ब्रैकेट्स, इट मीन्स दैट अपनी ये ए और बी को कंटेन नहीं करता है. और अगर ये डिनोटेशन होती है तो ये मेरे पास होती है क्लोज इंटरवल की, इट मीन्स दैट ये इंटरवल ए पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है और बी पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है, ठीक है. नल सेट कोई भी फाई है इज बोथ ओपन सेट एंड एज वेल एज क्लोज सेट. एक मेरे पास जो ये फाई होता है नल सेट, ये हमारे पास ऐसा सेट होता है जो क्लोज्ड भी होता है और एज वेल एज ओपन भी होता है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेट आर इज बोथ ओपन सेट वेल एज क्लोज. सिमिलरली जैसे अभी फाई की बात करी है ऐसे ही आर भी जो हमारे पास रियल सेट नंबर्स का सेट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है. मुझसे जहाँ यूज़ करना होता है थ्योरम में क्लोज के टाइप में भी यूज़ करते हैं और ओपन जब हमें यूज़ करना होता है तो ओपन भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एवरी क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट, हमारे पास जो भी क्लोज इंटरवल होगा वो ऑल्सो क्या होगा, एक क्लोज सेट भी होगा. नेक्स्ट थ्योरम्स देखते हैं हमारे पास क्या है. सम थ्योरम्स एंड ओपन एंड क्लोज सेट्स के ऊपर है. थ्योरम इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है मेरे पास रियल के ऊपर, देन अ सेट, मेरे पास कोई भी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. रियल सेट से हमारे पास वो सारे पॉइंट्स आएंगे सच दैट कि उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो वो हमेशा क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा. सिमिलरली कोई सेकंड सेट है मेरे पास बी, कि सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ रियल सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, कि उसके पॉइंट्स पर, आर के पॉइंट्स पर अगर सारे वैल्यू फंक्शन की वैल्यूज लेस देन जीरो आ रही हैं तो वो अगेन क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा. थर्ड है द सेट सी एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, की रियल के वो सारे पॉइंट्स सच दैट उन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो आती है तो वो सेट कैसे बनता है, हमेशा क्लोज सेट. अगर उनकी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो आती है तो ओपन सेट, और अगर एग्जैक्ट जीरो वैल्यू आती है तो वो क्या बनता है, क्लोज सेट. ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है. लेट अस स्टार्ट नाउ.
लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, जो ये मेरे पास ए सेट है, यहाँ से मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया ए। अब ए अगर इस ए सेट का एलिमेंट है तो वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस इट मीन्स दैट उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ ए क्या रहेगा हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो। एंड ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट एफ कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट दिस पॉइंट ए। देयरफॉर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेफिनेशन लगा देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स बिलोंग्स टू दिस ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। ठीक है, तो अब ये देखो, अभी मैंने आपको लास्ट थ्योरम करवाई थी कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी और उस पर दोनों के साइन क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो सेम वही बात होगी कि इस इंटरवल से अगर कोई पॉइंट ले रही हूँ तो अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, सिमिलरली मेरे पास ग्रेटर देन जीरो। अब ये डेफिनेशन देखो, मैंने कोई पॉइंट उठाया इस इंटरवल से और वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन जीरो, और ये डेफिनेशन किसकी है, सेट ए की। सेट ए में रियल के वो वाले पॉइंट्स जाते हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है। तो इट मीन्स दैट जो ये एक्स है ये पॉइंट मेरा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इस सेट ए में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये x मेरे पास कहाँ से आया था, इस इंटरवल से। तो अगर x a में बिलोंग कर गया तो कंप्लीट ही इंटरवल भी तो कंटेन होगा इस a के अंदर। और ये क्या है, ये मेरे पास नेबरहुड है a की। इट मीन्स दैट अगर a पॉइंट की नेबरहुड a में कंटेन कर रही है तो a क्या हो गया, नेबरहुड ऑफ पॉइंट a, यानी कि अपनी नेबरहुड को कंटेन कर रहा है। सो बट a एनी पॉइंट था, सेट ऑफ a का कोई भी आर्बिट्रेरी लेके चली थी मैं। देयरफॉर a इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। जैसे मैंने a के लिए प्रूफ किया है कि अगर मैंने कोई एक पॉइंट उठाया था a, कैपिटल A का, यहाँ से देखो a एनी एलिमेंट ऑफ a, उसके लिए मैंने शो कर दिया कि उस a पॉइंट की जो नेबरहुड है वो a सेट में ही कंटेन होगी। सिमिलरली मैं कोई और भी एलिमेंट उठाऊंगी अगर इस कैपिटल A से, तो उसकी भी नेबरहुड a में ही कंटेन करेगी। तो अगर हर पॉइंट की नेबरहुड सेट a में कंटेन करेगी, इट मीन्स दैट a इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड हेंस a इज ओपन सेट। यही मुझे प्रूफ करना था, a को ओपन प्रूफ करने के लिए मैंने क्या दिखाया कि उसका कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट की नेबरहुड उस a सेट में ही कंटेन करेगी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट दिखाऊंगी, सेट बी है तो इस सेट का बी का कोई भी पॉइंट उठाऊंगी उसकी नेबरहुड इसी में कंटेन करेगी, तो वो सेट भी कैसा होगा, ओपन। देखो लेट ए बी यानी पॉइंट लिया मैंने सेट बी से। अब सेट बी की डेफिनेशन क्या है कि इस सेट के पॉइंट्स पर अगर मैं एफ अप्लाई करती हूँ तो वो वैल्यू क्या लेती है, लेस देन जीरो। तो इट मीन्स दैट एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो। अब वापस वही पुराने वाली एक थ्योरम यूज़ करो कि फंक्शन की वैल्यू वो एफ ऑफ ए लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स भी क्या रहेगी, लेस देन जीरो। सेम वही डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट a, सो देयर एग्जिस्ट कोई भी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो रहेगा सच दैट वेन एवर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, उस पॉइंट पर मेरे पास x क्या रहेगा, f ऑफ x की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेस देन जीरो। इन दोनों का सेम साइन रहेगा। ठीक है, नाउ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब ये डेफिनेशन देखो किसको अप्लाई कर रही है, f ऑफ x कोई एक पॉइंट लिया, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है। ये डेफिनेशन थी सेट b की कि रियल के वो सारे पॉइंट्स सच दैट उन पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, तो वो सारे पॉइंट्स कहाँ बिलोंग करेंगे, बी सेट के अंदर। ठीक है, अब वो पॉइंट अगर बी में कंटेन करेगा एंड बी इटसेल्फ मैंने कहाँ से लिया था, इस इंटरवल से लिया था, तो कंप्लीट इंटरवल भी मेरा कहाँ पर बिलोंग करेगा, सेट बी के अंदर कंटेन करेगा। और ये इंटरवल है क्या, ये मेरे पास ए की नेबरहुड है। तो मैंने कोई भी पॉइंट ए पिक किया था सेट बी से और उसकी नेबरहुड को बी के अंदर दिखा दिया, इट मीन्स दैट बी इज नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट एंड ए बिलोंग्स टू बी क्या था, आर्बिट्रेरी। सिमिलरली मैं कोई और भी पॉइंट दिखा सकती हूँ कि बी का पॉइंट है, सिमिलरली उसकी भी नेबरहुड किस में कंटेन करेगी, सेट बी के अंदर। सो बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, सो बी इज एन ओपन सेट। ठीक है, ये हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखो हमें क्या शो करना है, द सेट सी इज क्लोज सेट। अब एक चीज़ देखो, मेरे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसमें कोई भी सेट ए है, बी है और सी है। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से कंप्लीट में से ए और बी को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सी सेट बचेगा। तो वही है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि सेट सी क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसकी बजाय मैं क्या लेके चलूँगी, सी को मैं कैसे कंसिडर करूँगी, आर कंप्लीट रियल में से मैंने ए और यू यूनियन बी, इन दोनों की यूनियन को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, सी सेट बचेगा। ठीक है, तो एज प्रूव्ड इन द पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी ऑलरेडी दोनों के दोनों मैंने अभी भी प्रूफ किए थे, ओपन सेट है। तो अगर वो दोनों ओपन है तो यूनियन भी उनकी ओपन होती है, हमें पता है रिजल्ट होता है हमारे पास कि यूनियन हमेशा ओपन बनती है। अब यूनियन अगर ओपन होती है तो अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, अभी हमने लास्ट एक रिजल्ट किया था कि अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो वो एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। तो आर माइनस ए यूनियन भी मेरे पास क्या बन जाएगा, क्लोज सेट। और ये मेरा क्या था, ये तो मेरा सी सेट था, सो सी विल बिकम क्लोज सेट।